दूर दूर तक समंदर का पानी और आप वहाँ होते हैं जहाँ पर दुनिया की सारी सुविधाएं लगभग मौजूद होती हैं। उसे कहते हैं क्रूज़, यानी कि पानी का जहाज़ जिसमें बहुत सारी यानी कि लगभग सारी सुविधाएं और सारी लग्जरी आपको अवेलेबल होती है। इस पानी के जहाज़ को क्रूज़ की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्रूज़ का अगर मतलब समझेंगे तो क्रूज़ का मतलब होता है समंदर में भ्रमण करना, यानी कि समंदर में घूमना, ये क्रूज़ होता है। पानी के जहाज अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो युद्धपोत होते हैं, जैसे आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य। ये वो होते हैं जो देश की समुद्री सेनाओं की रक्षा करते हैं, जहाँ इंडियन नेवी मौजूद होती है। कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो मर्चेंट के काम आते हैं, यानी कि समंदर में सामान को इधर से उधर करते हैं, एक देश से दूसरे देश भी ले जाते हैं। और कुछ जहाज होते हैं क्रूज़, यानी कि सारी लग्जरियों से लैस ऐसे जहाज जहां पर आपका जाने का दिल करे। दरअसल इस सब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीबी की छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी जहां से हुई है वो एक क्रूज़ से हुई है। एक क्रूज़ जिसका नाम है कॉर्डेलिया, काफ़ी विवादों में है, काफ़ी जिक्र हो रहा है। इसलिए हम क्रूज़ के बारे में और कॉर्डेलिया के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप समझेंगे कि आखिर क्रूज़ में किस तरह की सुविधाएं होती हैं और कॉर्डेलिया में किस तरह की सुविधाएं थी। साथ ही उस कॉर्डेलिया को इजाज़त नहीं थी जब वो रन कर रहा था, मुंबई से गोवा जा रहा था तब उसको इजाज़त नहीं थी। कॉर्डेलिया क्रूज़ को कॉर्डेलिया क्रूज़ लाइनर के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक प्रीमियम क्रूज़ है जो भारत का ही क्रूज़ है। कॉर्डेलिया को वाटरवेज लेजर टूरिज्म मैनेज करती है। इस क्रूज़ लाइनर पर एक साथ 2000 लोग यात्रा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से यात्रा, जिसमें उनको केबिन अलॉट होंगे और बहुत ही मज़े में यात्रा उनकी जाएगी। इंडियन रेलवे के आईआरसीटीसी ने सितंबर में पहली बार क्रूज़ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू की। कॉर्डेलिया क्रूज़ पर टूर पैकेज जो था वो 17,500 से शुरू होता है। कॉर्डेलिया क्रूज़ पर मुंबई से गोवा जाने का जो पैकेज है 2 लोगों का 2 रातों का, वो 35,500 रुपये का है करीब। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के हिसाब से, अलग अलग यात्राओं के हिसाब से क्रूज़ पर पैसे डिसाइड होते हैं। जो यात्रा आर्यन कर रहे थे उन्होंने तो कोई टिकट नहीं लिया था, लेकिन उसमें और शामिल लोगों का जो टिकट था वो करीब 80,000 रुपये था और वो 5 लाख रुपये तक जाता था। ये एक बड़ी यात्रा थी, एक शानदार जर्नी थी जो क्रूज़ पर हो रही थी। सितंबर में शुरू हुए इस क्रूज़ को आगे कितनी लंबी यात्रा, यानी कि इसके करार किस तरह के थे, इसके कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के थे, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कॉर्डेलिया एक विदेशी क्रूज़ था, लेकिन आईआरसीटीसी और बुक माई शो ने साझा एक करार किया कॉर्डेलिया के साथ और उसके बाद ये भारत का प्रीमियम क्रूज़ हो गया। और उसके बाद से उन्होंने टिकट की बुकिंग शुरू करी और यात्राओं को भी शुरू कर दिया। आगे की जो जर्नी इसको तय करनी थी वो ऐसी थी कि अभी जो कोरोना परिस्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए विदेशी दौरे जो हैं 2022 से शुरू होने थे। अभी के लिए इस क्रूज़ को मुंबई से गोवा, लक्षद्वीप, कोची के लिए बुक किया जा रहा था। कॉर्डेलिया क्रूज़ की प्लानिंग थी कि अगले साल से श्रीलंका के लिए सर्विस शुरू कर दी जाए, लेकिन आईआरसीटीसी ने अब अपने इस पूरे फैसले पर विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एनसीबी की चार्जशीट जो फाइल होगी उसके बाद ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे कि उनको रखना है या इससे बाहर होना है। बुक माई शो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ ही कॉर्डेलिया में पूरी तरह से लग्जरी आपको प्रोवाइड की जाती है। कॉर्डेलिया क्रूज़ पर रेस्टोरेंट, बार, स्विमिंग पूल, ओपन सिनेमा, थिएटर सब कुछ है। इसके साथ ही एक किड्स एरिया भी है और दूसरे एंटरटेनमेंट के तरीके भी इस क्रूज़ पर पूरी तरह से उपलब्ध हैं। क्रूज़ को मुंबई से शनिवार दोपहर 2 बजे रवाना होकर अक्टूबर की सुबह 10 बजे अरब सागर में घूमते हुए गोवा के ज़रिए वापस आना था, मुंबई ही वापस आना था। लेकिन बीच समंदर में जहाँ पुलिस का डर नहीं होता है, किसी भी तरह की आपको चिंता फिक्र नहीं होती है, वहाँ पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी और एनसीबी ने उस पर रेड मारी और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि कॉर्डेलिया क्रूज़ जो रन हो रहा था, यानी कि मुंबई से गोवा जा रहा था, उसमें अब एक बड़ा विवाद ये सामने आया है कि वो इंडियन ओशन लाइन, यानी कि जो भारतीय समुद्री सीमा होती है, उसमें गैर कानूनी ढंग से ऑपरेट हो रहा था। गैर कानूनी ढंग से ऑपरेट इस तरीके से हो रहा था, ड्रग्स मामले में नहीं, दरअसल जो समुद्री सीमाएं भी होती हैं
उनमें भी इजाज़त लेनी पड़ती है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के सेक्शन 406 में किसी भी जहाज को भारतीय समुद्री सीमा में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कॉर्डेलिया क्रूज ने भी भारतीय समुद्री सीमाओं में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मांगा था, निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से उनको इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन उसके बावजूद वो इंडियन ओशन लिमिट्स, इंडियन ओशन लाइन में ऑपरेट कर रहे थे। ये एक बड़ा गैरकानूनी विवाद भी अब सामने आ रहा है।